हेलो विद्यार्थियों। बच्चों, फाइनली हम लोग आ गए हमारे आखिरी पड़ाव पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हमारा सीरीज बहुत लंबा रहा, जिसमें हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल, गुडविल, ये सारी चीजें कवर कर लिया है। अब आखिरी पड़ाव का मतलब क्या कि ये हो गया पार्टनरशिप का सबसे लास्ट चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये चैप्टर में करना क्या है हम लोगों को, जैसा चैप्टर का नाम वैसा ही चैप्टर का है काम। पर मेरा आप लोगों से रिकमेंडेशन यही रहेगा कि प्रीवियस वीडियो देख के आइए, तभी आप लोगों को ये चैप्टर के कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। जनरली देखा जाए तो ये चैप्टर में सब कुछ नया है, बट हाँ, फिर भी कुछ कुछ चीजें पुरानी यहाँ पे काम में आएंगी। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब सबसे पहला सवाल कि सर व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या? तो बच्चों, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना, क्लोज करना। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, डिसोल्यूशन का मतलब थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो देखो बच्चों, डिसोल्यूशन ना दो टाइप का होता है, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है फर्म। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होना? डिसोल्यूशन का मतलब है क्लोज होना। जैसे अगर बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाए तो डेफिनेशन में बोला है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर के बीच में जो रिलेशन था वो अभी हो गया क्लोज। जैसा देखिए, हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं तीन: एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अगर आप लोगों को याद हो तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सबसे पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक आप लोगों को था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। पीएसआर कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नए से बन रहा है। मान लो कि पहले दो पार्टनर है, नया पार्टनर आया थर्ड, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हुआ या डेथ हुआ, फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हम लोगों को नया एग्रीमेंट करना पड़ता है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि मतलब जो पुरानी पार्टनरशिप था वो हो गया क्लोज और हम लोग करेंगे अभी नई पार्टनरशिप की शुरुआत। इसीलिए इसका नाम दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बच्चों कि पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया मतलब तीन पार्टनर है, उनकी इच्छा है कि अभी बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। अब रीजन कोई भी हो सकता है, मानो कि तीनों के तीनों की डेथ हो गई, मानो कि अभी तीनों ओल्ड एज हो गए और उनको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, या कोई भी लीगल ऑब्जेक्शन आया उनके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है। समझ में आ रही चीज है? तो इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला सवाल कि सर हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है? बच्चों, हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ चुका है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। हम लोगों को ये चैप्टर में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे करना क्या है? अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे लगभग लगभग सब कुछ नया है, ठीक है, लगभग सब कुछ नया है। अब यहाँ पे मैं टॉपिक्स बता देता हूँ आप लोगों को। टॉपिक्स क्या क्या है? टॉपिक्स, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आप लोगों का आ सकता है पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा बच्चों आएगा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक, या दोनों भी आ सकते हैं। और नंबर फोर्थ हम लोगों के यहाँ पे आएगा कैश या बैंक अकाउंट। तो बच्चों वीडियो में बने रहिए और आज हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे डिसोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग आज जर्नल एंट्री से शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द लोगों को जर्नल एंट्री में दिक्कत जाता है और मोस्ट ऑफ द लोगों को लेजर बनाने में। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आ गया तो आप लोगों को लेजर बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों को बताने के लिए मुझे एक अच्छी चीज है कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को बताएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं और इसकी कुछ जर्नल एंट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे ना मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं, टोटल 6 स्टेप्स। अब यहाँ पे टोटल 6 स्टेप्स में से ये जो 4 स्टेप्स है ये फिक्स है, फिक्स। कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहो
ये 4 स्टेप्स रहेंगे ही रहेंगे। अब करना क्या, देखो जैसे चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा। अभी तक आप लोगों ने जितने भी अकाउंटिंग किया, इसमें कभी भी कोई भी बिजनेस आपको क्लोज नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा, आप लोगों ने मान लो शेयर पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा, ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने पढ़ा। तो सब में कहीं ना कहीं हम लोग अकाउंट बना रहे थे। यहाँ पे हम लोग अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज। अब अकाउंट को क्लोज कैसे कर रहे हैं समझो। होता कैसे है कि जैसा मान लो कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25। अब पार्टनर ने यहाँ आके डिसाइड किया कि 31 मार्च 25 को हम लोग बिजनेस कर देंगे क्लोज। अब बिजनेस क्लोज करना मतलब क्या कि शटर डाल देना तो बिजनेस क्लोज होता क्या? नहीं बच्चों, बिजनेस क्लोज करने के लिए बिजनेस के जो भी एसेट्स है, बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस के लाइबिलिटी, इसका करना पड़ेगा हमको सेटलमेंट। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या? सबसे पहले हम लोगों को एसिड्स अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को एसिड्स क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एसिड्स को सोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 4 चीजें कोई भी क्वेश्चन रहो डिसोल्यूशन का उसमें रहेंगी। फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसी को हम लोगों ने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो स्टेप नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, एसिड्स अकाउंट क्लोज। क्या करना है हम लोगों को? एसिड्स अकाउंट को क्या करना है बच्चों? क्लोज। अब एसिड्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? सिंपल, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट को क्लोज करना है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे एसिड्स अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे? रियलाइजेशन। अब यहाँ पे चीजों को समझो। हम लोगों को जो डिसोल्यूशन में काम की चीज है उसमें मोस्टली 3 ही अकाउंट आएंगे। एक आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन जैसा मैंने अभी बोला। दूसरा आप लोगों का आएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की क्या दिया है। और तीसरा आप लोगों के लिए आएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली आप लोगों को 3 ही अकाउंट का काम है और पूरा जो हमारा अकाउंटिंग होगा ये 3 में ही होगा। इसलिए हम लोग आज जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो जितने भी आप जर्नल एंट्री देखोगे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 6, यहाँ पे ये तीनों का ही अकाउंट का काम है। तीनों के अलावा कोई चौथा अकाउंट यहाँ पे नहीं आया, ना नहीं बनेगा। सिर्फ एक आध बार लोन अकाउंट आ सकता है बस। अब देखो सबसे पहला एसिड्स अकाउंट को क्लोज किया, तो एसिड्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट। तो डेबिट क्या किया? रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसिड्स अकाउंट। अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, इसको आप स्टार कर दो। एसिड्स अकाउंट तो क्लोज कर रहे, देखो ऑल एसिड्स इंक्लूड गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट, कौन से एसिड्स को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे? सबसे पहला कैश बैंक अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और लोन। ये 5 चीजों को ध्यान में रखना। मतलब स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को कितनी चीजों को छोड़ना है? टोटल 5 चीजों को, ये ध्यान में रखना। टोटल हम लोग 5 चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। इसके अलावा जितने भी एसेट्स है बैलेंस शीट में सबको हमको करना पड़ेगा क्लोज। नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज किया। ये देखो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 एसेट्स क्लोज। स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी क्लोज। क्या है लायबिलिटी का? कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या आएगा? रियलाइजेशन। फिर से मैं बताना चाहता हूं हम लोगों को 3 ही अकाउंट का काम है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और कैपिटल। ये क्लोज करने के लिए हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटी को लिखा। इसके आगे एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंट नहीं बनेंगे क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 एसेट्स अकाउंट क्लोज, स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट क्लोज। अब लायबिलिटी में ध्यान में रखने वाली चीज क्या? देखो ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कितनी लायबिलिटी? 4 आइटम को छोड़ के लायबिलिटी में जितनी भी चीज है सबको क्लोज करो। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले पीएनएल अकाउंट क्रेडिट मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट लोन अकाउंट, नेक्स्ट ऑल रिजर्व। अगर आप लोग देखोगे ना तो देखो पीएनएल अकाउंट इसमें भी आया है और पीएनएल अकाउंट इसमें भी आया है, कैपिटल अकाउंट इसमें भी आया है और कैपिटल अकाउंट इसमें भी आया है, लोन यहां पे भी आया है और लोन यहां पे भी आया है। बस फर्क इतना है, ये है लोन टू पार्टनर और ये है लोन फ्रॉम पार्टनर। वर्ड से मीनिंग समझ में आ जाता, लोन पार्टनर को दिया और पार्टनर से लोन लिया, करेक्ट। और लास्ट में है रिजर्व, मतलब ये नई चीज है इसमें, बाकी कुछ नहीं।
तो ये हम लोगों ने 2 स्टेप्स पढ़ा। स्टेप नंबर 1 एसेट्स अकाउंट क्लोज एक्सेप्ट 5, नंबर 2 ऑल लायबिलिटी अकाउंट क्लोज एक्सेप्ट 4। चलो अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ऑल एसेट्स सोल्ड, ये ध्यान में रखना। अब अगर एसेट्स को क्लोज कर दिया तो स्टेप नंबर 3 आएगा, हम लोगों को एसेट्स अकाउंट को क्या करना है, सेल करना है। अब एसेट्स हम लोग जनरली बेचते हैं तो जनरल एंट्री क्या आती है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैशबैक। बट यहाँ पे एसेट्स अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि एसेट्स अकाउंट को हम लोगों ने स्टेप 1 में ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। एसेट्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा आ रहा है। स्टेप नंबर 4, अब पैसा आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटी को करेंगे पे। नंबर 4 लाइबिलिटी को करेंगे पे। अब लाइबिलिटी को पे कर रहे तो जैसे मान लो क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो एंट्री क्या आती है हमारी, क्रेडिटर टू कैश बैंक। और यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टेप 2 में हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट को ऑलरेडी कर दिया है क्लोज। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ये हो गया स्टेप नंबर 4। ये चीजें आप ध्यान में रखो। बस इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें आप नोट करके रख लो कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है लाइबिलिटी के बारे में, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट लाइबिलिटी, आप लोगों को लाइबिलिटी अकाउंट को पे करना है और लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज भी करना है। ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब नंबर आते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 ऑप्शनल है, कई को बार क्वेश्चन में आ सकता है या कई बार क्वेश्चन में नहीं आ सकता। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो। देखो, एसेट्स को क्लोज करने के बाद 2 चीजें हो सकती है, या तो एसेट्स को बच्चों सोल्ड किया या एसेट्स को पार्टनर ने लेके चले गया, जिसको हम लोग बोलेंगे टेक ओवर बाय पार्टनर, टेक ओवर बाय पार्टनर। ये चीज ध्यान में रखना। अब यहां पे समझो, अगर एसेट्स को सोल्ड किया तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मान लो कि बेचा नहीं, पार्टनर लेके चले गया, तो पैसा आएगा क्या फर्म में, नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पे कैश बैंक के जगह हम लोगों को करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये चेंज आप लोगों को समझ में आया। सेल किया तो कैश बैंक अकाउंट, और अगर हम लोगों ने मान लो कि पार्टनर कोई एसेट्स लेके चले गया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट है नंबर 6 एक्सपेंस पेड। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक्सपेंस पेड बाय फर्म, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। फर्म ने अगर कोई एक्सपेंस पे किया, जैसे बिजनेस जब क्लोज होता है ना बच्चों, तो फर्म को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, लीगल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, सीए को पैसे दिया है, लॉयर को पैसे दिया है, तो इसके लिए ना अब पेमेंट कौन करेगा, फर्म करेगा, या कई बार पार्टनर अपने जेब से भी पेमेंट करता है। तो यहाँ पे समझो, अगर फर्म ने पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, और अगर पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आ रही चीजें, क्योंकि हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म, हम लोगों को सोचना है पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीजों को ध्यान में रखें। ये था बच्चों 6 स्टेप्स। पिक्चर अभी भी बाकी है, सिर्फ थियोरेटिकली बताने से नहीं होता। हम लोगों को जब तक इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप लोग बहुत सारे चैनल्स में देखते होंगे जहां पे आप लोगों को सिंपल थियोरेटिकली बता दिया, ये अकाउंट डेबिट हुआ, ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, पर क्वेश्चन शायद नहीं कराते। हम लोगों के सारे वीडियोस डिटेल में होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कभी कि यूट्यूब के लिए अलग वीडियो बनाया और हमारा जो लाइव क्लास हो रहा है, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, उसके लिए अलग, सबके लिए सेम वीडियो रहेगा हमारे, ठीक है। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कुछ फॉर्मेट दिया है, जैसा ये ऊपर में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। ओके, इसमें लोन अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, कैपिटल और बैंक। देखा जाए तो 4 अकाउंट बोले, मैं आप लोग बोला था 3 अकाउंट कंपलसरी बनेंगे, चौथा अकाउंट लोन अकाउंट ऑप्शनल हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोला है बच्चों पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना है तो हम लोग एक एक का जर्नल एंट्री समझते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है 10,000। अभी हम लोगों ने स्टेप नंबर 6 में देखा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, 2 चीजें हो सकती, पेड बाय पार्टनर या पेड बाय फर्म। यहाँ पे पार्टनर का नाम दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किया है, फर्म ने। और इसीलिए बच्चों आपकी जर्नल एंट्री आएंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके हिसाब से, कैश और बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 10,000 10,000। ये हो गया आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या आएंगी आपकी, वही सेम जर्नल एंट्री रहेंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल। अब मान लो कि यहाँ पे पार्टनर का नाम दिया, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पार्टनर का नाम ए। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएंगी आपकी, यहाँ पे एंट्री आएंगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसने पे किया है, ए ने, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट कितना है 5,000 करेक्ट। ये होगी 2 एंट्री। नंबर 3, थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 5,000 बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पूरे क्वेश्चन कोरिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 किसने पे किया, फर्म ने। आप लोगों ने आधा पढ़ा, आप फर्स्ट जर्नल एंट्री कर दोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, बट किसके बिहाफ में पे किया, पार्टनर। इसका मतलब है खर्चा किसका है, पार्टनर का है कि फर्म का है, किसका खर्चा, ये पार्टनर का। और इसीलिए यहां पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ना करके हम लोग करेंगे यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, फर्म ने पे किया है इसीलिए फर्म यूज करेगा कैश और बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 5,000। आप लोगों को समझ में आया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये खर्चा था पार्टनर का, पे किसने किया है, फर्म ने। तो फर्म ने पे किया इसलिए पैसा गया, कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, और किसका पैसा, ये पार्टनर का, इसीलिए पार्टनर का नाम आएगा वहां पे। नंबर 4 देखिए, realization expense 5,000 were to be borne by X and it was paid by Y। इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा किसका है, X का, पे किसने किया है, Y ने। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे फर्म के जेब से पैसा गया क्या, नहीं, Y ने पैसा दे दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे X का पैसा Y ने पे किया है, तो हम लोगों को Y को पैसा देना पड़ेगा, और Y को पैसा देगा कौन, X। तो इसीलिए हम लोगों को करना पड़ेगा X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट रहेगा आपका सिंपल 5,000। यहाँ पे कैश बैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्म ने पैसा नहीं पे किया, किसने पे किया, वाई ने, इसलिए वाई को पैसा देना पड़ेगा। तो वाई का अकाउंट होगा क्रेडिट और पैसा देगा कौन, एक्स, इसीलिए एक्स का अकाउंट होगा यहाँ पे डेबिट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, आप सॉल्व करो और आप कमेंट में लिखो। पिक्चर खत्म नहीं हुआ और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज। यहाँ पे बच्चों रियलाइज का मतलब है सोल्ड, सोल्ड किया तो हम लोगों को पैसा आया, तो इसलिए हम लोग करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा आया एसेट्स अकाउंट से, तो यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट, एंड अमाउंट रहेगा आपका 25,000। चलो ये हो गया। नंबर नेक्स्ट, स्टॉक टेकन बाय पार्टनर ए। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर में समझाया था एसिड्स के बारे में ना बच्चों, दो चीजें हो सकती, या तो एसिड सोल्ड कर सकते या एसिड्स पार्टनर लेके चले गया। पार्टनर लेके चले गया तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, और बेच दिया तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एसिड्स है स्टॉक कौन लेके चले गया, पार्टनर लेके चले गया, तो हम लोगों को पैसा तो आएगा नहीं, पैसा आता तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करते, तो यहाँ पे कैश बैंक की जगह करना पड़ेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, नहीं आ रही तो क्लियरली बोलो ना सर एक बार और समझाइए, आप बोल सकते हो। चलो 20,000। फिर एक क्रेडिटर को पे किया है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी को पे किया, लाइबिलिटी को पे किया तो पैसा गया, तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 30K
30 का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आपको शॉर्ट में नहीं लिख रहा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैं फिर से दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, लोन, बैंक लोन पेड, बैंक लोन पे लाइबिलिटी पे किया तो आएगा क्या, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट रहेगा 34K। चलो ठीक है। फर्नीचर वर्थ ₹70,000 टेकन बाय पार्टनर टी एट 43। अब यहाँ पे फर्नीचर का क्या किया, बेचा क्या नहीं, कौन लेके चले गया, पार्टनर। कितने का फर्नीचर था, 70,000 का। पार्टनर ने कितना कंसीडर किया, 43। तो सबसे पहला सवाल ये कि हम लोग 70 लेंगे या 43। सिंपल सा जवाब इसका ये है, हम लोगों को लेना पड़ेगा 43,000। तो यहाँ पे फर्नीचर कौन लेके गया, टी, तो यहाँ पे आएगा आपका टीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट रहेगा यहाँ पे 43K। चलो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर ए एग्री टू पे क्रेडिटर, पार्टनर ए क्रेडिटर को पे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल या एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। चलो अब इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं दे रहा हूं होमवर्क। टोटल मैंने आप लोगों को दिए हैं 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझा हो। 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।